इनकलाब जिंदाबाद साथियों। रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटूराम जी की जय। उन महापुरुषों की जय जिन्होंने इस संस्था को स्थापित किया था, और उनकी तो जय हो ही नहीं सकती जिन्होंने 14 करोड़ रुपए का घोटाला इस संस्था से किया है। उनके नाम मैं फिर दोबारा आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहला नाम प्रिंसिपल सोमवीर देसवाल, दूसरा सेक्रेटरी चरण सिंह, तीसरा चेयरमैन डॉक्टर योगानंद शास्त्री। इन 3 आदमियों ने मिलकर संस्था से करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। बिना सबूत के साथियों मैं कोई भी बात नहीं करता। आपके सामने दस्तावेज पेश हैं। ये देखिए साथियों, ये तो अभी आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिखाई देगा। मैं आपको इसकी फ़ोटो सेंड करूँगा सबके पास, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊंगा इसको। ये है 31 मार्च 2020 की फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट, जिसमें हमारे पास संस्था के अकाउंट में जो पैसा था वो था 15,13,99,967 रुपये। एक बार फिगर फिर दोबारा आपके सामने रखता हूँ। 15,13,99,967 रुपये छोटूराम संस्था के अंदर थे। अब इस संस्था के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। कहाँ गए भाई इतने पैसे? जनता जवाब मांग रही है आपसे। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है ये संस्था, ये दान में दी हुई संस्था है। दान में गरीब किसानों ने अपनी मेहनत से दान के पैसे से बनी हुई संस्था है ये। कभी ये सोचो कि ये पैसा इकट्ठा करके यहाँ से फरार हो जाओ। जनता जब अपना हिसाब मांगेगी तो घर से निकाल के आपके पैसे निकलवा लेगी। साथियों, ये पैसा संस्था के अंदर दान से आया था। दूसरा बच्चों की फीस से आया था। और ये 1 साल का पैसा नहीं है, ये स्टार्टिंग से जब भी संस्था बनी है, जब से इकट्ठा होकर 2020 में 15,13,99,967 रुपये इकट्ठे हुए थे इतने सालों की मेहनत के बाद। और ये पैसा इसलिए इकट्ठा हुआ था कि भाई ताकि कोई भी एम्प्लॉई, कोई स्टाफ मेंबर यहाँ से रिटायर होके जाए, उसको रिटायरमेंट का पैसा मिले और वो अपने घर ले जाए और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जिए। और दूसरा, ये पैसा यूज़ होता है बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि वो जाकर कल को उनको एक अच्छी पोस्ट मिले, अपना घर चलाएं। लेकिन अब बच्चों के साथ भी धोखा किया गया और आप लोगों के साथ तो हुआ ही है। साथियों, ये नहीं, इसके साथ में ये बताया है मैंने अपने कॉलेज का डाटा। स्कूल में अलग दीन बंधु पब्लिक स्कूल, जो कि एक नामी स्कूल रहा था, इन्होंने वहाँ भी भट्ठा बैठा दिया। 80 लाख रुपए का घोटाला इन्होंने वहाँ से भी किया है। नॉन अटेंडिंग, कोई यहाँ तक सोच सकता है कि नॉन अटेंडिंग भी कोई स्कूल होता है? इन रेगुलर स्कूल होता है। रेगुलर बच्चे जाएंगे, स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, तभी जाके वो कामयाब होंगे। नॉन अटेंडिंग का मतलब कि इन्होंने ऐसा घोटाला किया कि भाई हमारे पास नॉन अटेंडिंग लेके आए चोरी से, हमारे पास सिर्फ आप फीस लेकर आओ और कुछ पैसे दे जाओ, हम घर बैठे आपको बच्चे को पास कर देंगे। वो तो क्या इस इंजीनियर बनेगा, क्या वो डॉक्टर बनेगा, क्या वकील बनेगा भाई वो, जब वो नॉन घर पे बैठा बैठा उसको डिग्री मिल रही है। क्या हो रहा भाई एजुकेशन का? आपकी संस्था में कंजावला घेवरे के महान पुरुष थे वो, जिन्होंने इस संस्था में अपनी यहाँ ज़मीन दी है, वो क्यों नहीं आ रहे भाई आगे?
एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, इसकी जो पिक है वो मैं आपके पास सेंड करूँगा, और इसमें ये नहीं है कि कोई फर्जी है। ये इशू की गई है 2020 में, और उस टाइम पे सीए थे सत्यपाल डबास। उनका नंबर, उनकी डिटेल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारी डिटेल इसमें है, लिस्ट में। मैं आपके पास इसको सेंड करूँगा। अभी भी टाइम है आप तीनों के पास। यहाँ से जो पैसा चुराया है, इस पैसे को वापस संस्था में जमा कराएं, माफ़ी दें, और यहाँ से अपना चुपचाप रिज़ाइन दे के निकलें। नहीं तो जनता जब अपना हिसाब मांगेगी तो आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये आसपास के प्रधान जी हैं, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरे से डायरेक्ट बोला, नवीन भाई इन तीनों पापियों का नंबर दो मेरे को। मैंने उनको नंबर दिया। यहाँ से मांडोठी से हैं काले प्रधान जी, जाखोदा से हैं एक भाई साहब, प्रधान जी के भाई हैं। उन्होंने इनके पास कल शाम को फ़ोन किया, सोमवीर देसवाल के पास। इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। क्यों भाई? जनता का पैसा है। ये मैं भेज देता हूँ साथियों, आप देख लेना। फिर अगली बार जब भी वीडियो आएगी तो वहाँ महापंचायत होगी एक कॉलेज के अंदर, वहाँ से इनसे पापियों से हिसाब मांगा जाएगा, और उसकी तारीख और टाइम मैं आपको डिसाइड करके, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे डिसाइड करके मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। और साथियों, एक बात और बताना चाहता हूं, मैं इसमें अकेला नहीं हूं। मेरे साथ 95% स्टाफ, स्कूल का और कॉलेज का स्टाफ मेरे साथ है, तन मन धन के साथ। फाइनेंशियली भी मेरे को हेल्प कर रहे हैं वो। अभी बैनर पोस्टर छपवाने के लिए गया था मैं, उन्होंने बोला अब नवीन जितने पैसे लगे बता, मैं भेजता हूँ। माँ जी कोई बात नहीं, कर लेंगे, इसका ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे ही हमारे पास स्टाफ, और पूरे स्टाफ में पूछ लेना मेरा कैसा व्यवहार है। धन्यवाद साथियों, आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जल्दी ही जो अगला कदम होगा मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।